हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम श्री। आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच बाय श्री। आज हम एक नई चीज़ करने वाले हैं। हमारा एक छोटा सा क्रिएचर का पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये पहला एपिसोड है, ये पहला पार्ट है और मैं आपको एक क्रिएचर बना के दिखाता हूँ कि कैसे आप बना सकते हो। कैसे अगर आप बिगिनर हो और आपको कुछ नया ड्रॉ करना है या फिर आप इमेजिनेशन से कुछ ड्रॉ करना चाहते हो तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। अब मैंने ये कैरेक्टर जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बेसिकली एक चिकन से इंस्पायर होकर मैंने किया है। एक चिकन जो होता है, जो वाइल्ड वाला चिकन होता है, उससे इंस्पिरेशन ले करके मैंने ये बनाने की कोशिश करी है। तो मैंने जो बेसिक शेप होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो पेंसिल से पहले ड्रॉ किया है कि मुझे क्या चाहिए। जनरली चिकन में ईयर्स नहीं होता, बट मैं यहाँ पे ईयर्स ऐड कर रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो छोटे छोटे डिटेल होंगे या फिर उसके बीक के ऊपर जो थॉर्न होगा, ये सारी चीज़ें मैं मेरे मन में थी जो मैं इसमें ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप क्रिएचर का जो हमारा सीरीज़ है वो 3 पार्ट का रहेगा अभी, और बाद में हम एक डिटेल वाला पार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पेंसिल स्ट्रक्चर के बाद मैंने पेन से अब आउटलाइन करना स्टार्ट किया है, और यहाँ पे मैं अब डिटेल ऐड करूँगा और धीरे धीरे शेडिंग ऐड करूँगा। शेडिंग में मैं कॉन्टूर शेडिंग या फिर हैचिंग, क्रॉस हैचिंग यूज़ करने वाला हूँ। जस्ट मुझे कैरेक्टर डिफाइन करना है, मुझे क्रिएटर डिफाइन करना है। मैं यहाँ पे फाइनल आउटपुट नहीं बना रहा, बस मैं एक आइडिया पेपर पे जनरेट कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो मेरे मन में है वो पेपर पे डाल सकूँ। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा ट्यूटोरियल जो हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में देखेंगे वो ये होगा कि आप रेफरेंस में से किस तरह अपने आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हो, किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आप एक बिगिनर हो तो आप स्टे ट्यून्ड रहें उसके लिए। हम वो चीज़ भी करने वाले हैं, और बाद में अगर ये चीज़ लोगों को पसंद आती है और हम आगे इसको और भी कंटिन्यू करेंगे। क्रिएचर आप फुल्ली ज़ीरो स्क्रैच से आप कैसे क्रिएचर बना सकते हो या फिर अपना खुद का आइडिया कैसे जनरेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो जहाँ जहाँ पे मुझे शेडोज़ चाहिए वो पेन से मैं जनरेट कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे मुझे लाइंस चाहिए, जहाँ जहाँ पे कॉन्टूर पार्ट्स चाहिए, वहाँ पे मैं सारे लाइंस को डिफ़ाइन करूँगा। ईयर्स हो या फिर नेक हो या फिर आइज़ हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे मैं कुछ नया नहीं कर रहा, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने एक चिकन देखा था, जो मैंने एक रेफरेंस देखा था, उसको बस थोड़ा मॉडिफाई करूँ और एक खुद का क्रिएचर बना सकूँ, खुद का एक कैरेक्टर डेवलप कर सकूँ। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट यही है कि आप कोशिश ये करें कि आप रेफरेंस लें पहले, और उसके बाद रेफरेंस को अपने हिसाब से मॉडिफाई करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट करने जाएंगे तो दिक्कत आ सकती है। जैसे मैंने खुद भी रेफरेंस जो मैंने देखा था कि एक चिकन का, तो मैंने उसके स्ट्रक्चर को फॉलो किया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सेकेंड वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप रेफरेंस में जो कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि आप बेसिकली अपना खुद का कैरेक्टर डेवलप कर सकें। तो वहाँ पे मैंने वो ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना हुआ है, वो आप आगे अपलोड हो जाएगा तो आप देख सकते हैं उसे। तो आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें। हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। क्रिएचर के बाद हमारा वाटर कलर का, हैंड राइटिंग का और बहुत सारे सीरीज़ अपलोड होने वाला है। अगर अभी आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो अप करें। हमारा अर्बन स्केचिंग का, पेन का, ये सारी सीरीज़ हमारे ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। और बेसिक्स के ट्यूटोरियल हम अपलोड करते रहते हैं, पेंसिल्स के, ड्राइंग बेसिक्स के, तो आप उसको भी फॉलो अप कर सकते हैं अगर आपको शेडिंग सीखना है, या फिर अगर आप इस पेन में अभी आप शेडिंग सीखना चाहते हो तो हमारे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो आप देखें, अगर अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। जो भी हमारे वीक में 3 वीडियोज़ अपलोड होते हैं, और हमारा जो ट्यूटोरियल वीडियो है वो ट्यूसडे को अपलोड होता है, और साथ में जो सेमी ट्यूटोरियल वीडियो है वो सैटरडे को अपलोड होता है। तो आप कोशिश यही करें कि आप अगर आप नया कैरेक्टर डेवलप करना चाह रहे हैं, आप कुछ नया डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कोशिश ये करें कि आप पहले एक रेफरेंस का यूज़ करें। मैं यहाँ पे एक रेफरेंस का यूज़ करने वाला हूँ, जो मैं सेकंड पार्ट में आपको शो करूँगा किस तरह से आप रेफरेंस का यूज़ कर सकते हो अगर आप खुद का कुछ डेवलप करना चाहते हो। एक बार आपने वो कर लिया, उसके बाद आप बेसिकली खुद से डेवलप कर सकते हो, खुद से आइडियाज़ डेवलप कर सकते हो, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। अब हमें बेसिक अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो हमें पहले एनाटॉमी स्टडी करनी पड़ेगी, फिर हमें धीरे धीरे चीज़ें आगे डेवलप करनी पड़ेगी, जो हम यहाँ पे नहीं कर रहे। क्योंकि आप बिगिनर हो, अगर आप बिगिन कर रहे हो और आप करना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो। बाद में आप उसको जब फाइनल आउटपुट की तरफ लेके जाएंगे तो हम एनाटॉमी वगैरह देखेंगे उसका, ताकि वो प्रॉपर बन सके। तो यहाँ पे मैं आपको वही शो कर रहा हूँ। मैंने एक बेसिक पेंसिल के लाइन से स्टार्ट किया था, एंड देन उसको पेन के साथ धीरे धीरे फिलअप कर रहा हूँ, ताकि वो आइडिया जो मेरे मन में है वो मैं पेपर के ऊपर डाल सकूँ। और फिर धीरे धीरे मैं बस क्या करूँगा, जो कॉन्टूर पार्ट्स, जैसे मैं यहाँ पे एक चारकोल पेंसिल का भी यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं कॉन्टूर पार्ट्स से जहाँ पे शैडोज़ आने चाहिए
वहाँ पे मैं शैडो जनरेट कर रहा हूँ ताकि जो चेहरे का या फिर जो नेक का एरिया है जहाँ पे मसल्स हैं, वहाँ का जो कॉन्टूर पार्ट है, वहाँ का जो हाइलाइट्स है वो डिफ़ाइन हो सके, ताकि एक बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए इस चीज़ का, और बाद में फिर मैं इस बेसिक स्ट्रक्चर को आगे डेवलप कर सकता हूँ। एक आइडिया जो मेरे पास अब बन चुका है तो उसको मैं आगे ले जा करके मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ, फाइनल आउटपुट की तरफ लेके जा सकता हूँ। तो अगर आप खुद का कैरेक्टर डेवलप करना चाहते हैं तो आपका बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप पहले रेफरेंस का यूज़ करें। आप पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर यूज़ करें किसी एनिमल का या फिर किसी बर्ड का, एंड देन उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करें। एक बार आपने वो कर लिया है, उसके बाद आप धीरे धीरे खुद के कैरेक्टर की तरफ बढ़ सकते हो। अभी यहाँ पे हम बिगनर्स के लिए ये ट्यूटोरियल बना रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल कैरेक्टर बना के दिखा रहा हूँ, और आगे आने वाले ट्यूटोरियल में आपको रेफरेंस के साथ ड्रॉ करके बताऊँगा कि आप रेफरेंस के साथ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं डॉट टू डॉट। बट अभी के लिए आपको यही करना होगा। एक बार आपने ये अचीव कर लिया, आपको समझ में आ गया कि ये कैसे करते हैं, फिर हम प्रॉपर क्रिएचर्स जो होते हैं, प्रॉपर जो एलियन टाइप क्रिएचर्स होते हैं या फिर जो इमेजिनेटिव क्रिएचर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। वो हमारे आगे की सीरीज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप कोशिश यही करें कि आप प्रैक्टिस करते रहें। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत सारी नई चीज़ें करने वाले हैं इस चैनल पे। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सीरीज़ अपलोड कर रखे हैं। पेंसिल का हमारा सीरीज़ अपलोडेड है, पेन का अपलोडेड है, अर्बन स्केचिंग का अपलोडेड है, और चारकोल की सीरीज़ अपलोडेड है। तो आप उनसे सीख सकते हो, एंड देन वो सारे आइडियाज़ अब क्रिएचर में अगर आपको शेडिंग करनी है तो आप ये नहीं सोचोगे कि मैं शेडिंग कैसे करूँ। आप पहले शेडिंग का वीडियो देखें, शेडिंग सीखें, चारकोल से शेडिंग सीखें, उसके बाद हम उस आइडियाज़ को यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो पहले आप सारे टेक्निक्स, ड्राइंग टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें आप सीख लें, उसके बाद हम जो बेसिक जो हमारा आउटपुट होता है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो आप कोशिश प्रैक्टिस करते रहें। बेसिकली आप रेफरेंस इमेज से, मैं आपको अगले वाले ट्यूटोरियल में रेफरेंस इमेज के साथ आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप वहाँ से बेसिकली बिगिन कर सकते हो। ये एक जस्ट डेमो था जो मैं आपको दे रहा हूँ कि क्रिएचर में हम क्या करने वाले हैं या फिर किस तरह से हम डेवलप करने वाले हैं अपने क्रिएचर को, जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। हम बेसिकली एनिमल ही बना रहे हैं, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि वो एक इमेजिनेटिव क्रिएचर की तरफ बढ़ सके। अब यहाँ पे ये एक चिकन है जो बेसिकली जिसके पास एक हॉर्न है और एक ईयर्स भी है उसके पास। तो बेसिकली मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है ताकि वो कैरेक्टर खुद का हो सके या फिर इमेजिनेटिव हो सके, जो मैं आपको दूसरे वीडियोज़ में बताऊँगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, ये कोई ज़्यादा टफ़ चीज़ नहीं है। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। हम आगे बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, तो आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें। आप पार्ट 2 के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखें इसका, क्योंकि पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने स्केचिंग और शेडिंग ये सारी चीज़ें आपको बताई है किस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं। तो आप कोशिश यही करें कि आप बेसिक जो आइडिया है वो पुट करते रहें, और उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलता है। तब तक आप प्रैक्टिस करें। बाय।